नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है। क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है। सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए हैं ऋषभ पंत। रुड़की लौटते समय रेलिंग से कार टकरा गई, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। हालांकि बताया ये जाता है कि जब पंत रुड़की से लौट रहे थे उस वक्त कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। कार में आग लग गई। हालांकि इस दौरान ऋषभ पंत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का दिल्ली से घर लौटते समय बड़ा हादसा हुआ है। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के समीप मोड़ पर उनकी कार पर एक बड़ा हादसा हुआ है। कार का एक्सीडेंट हो गया। कार का शीशा तोड़कर उन्हें समय रहते बाहर निकाला गया, जिसके बाद कार में आग लग गई। जिस स्थान पर क्रिकेटर की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई वो ब्लैक स्पॉट है। वहीं पर हादसे का कारण नींद की झपकी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बड़ी खबर, क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ ये भीषण हादसा हुआ है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बता दें आपको कि रुड़की से लौटते समय ये भीषण हादसा हुआ है, जिसमें पंत बुरी तरह से घायल हुए हैं। आग में बुरी तरह से झुलस गई थी उनकी कार, जिसके बाद शीशे को तोड़कर कार से उन्हें बाहर निकाला गया। अस्पताल में भर्ती हैं ऋषभ पंत। खबरों की ओर रुख करेंगे। पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी का आज सुबह निधन हो गया। हीराबेन ने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनका अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में इलाज चल रहा था। मां के निधन की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्विटर के माध्यम से दी। एक बेहद भावुक मैसेज लिखते हुए दिया। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मां के निधन पर पीएम मोदी ने दूसरे में एक ट्वीट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि मां हीराबा को मुखाग्नि दे चुके हैं। अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान बेहद भावुक नजर आए पीएम मोदी। मिर्जापुर में बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अपनी यात्रा है, जिसमें बीएसपी शामिल नहीं होगी। बसपा अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा वर्ग को जोड़ने का काम करेगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर बीजेपी ने बेईमानी और धोखा किया है। बसपा नगर निकाय चुनाव के साथ ही आने वाले लोकसभा की तैयारी में जुटी हुई है। मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, ऐसा अपने बयान में कहा है विश्वनाथ पाल ने। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने एक कार्यकर्ता को इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी जो दिया, इसके लिए मैं बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? नगर निकाय चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की बड़ी मजबूती से तैयारी है, लेकिन ये जो इधर अभी हुआ है पिछड़े वर्ग को आरक्षण को लेकर के, ये पिछड़े वर्ग आरक्षण के साथ बहुत बड़ी बेईमानी और धोखा किया गया है। क्योंकि जो लोग कोर्ट गए हैं, अगर ये जो यहाँ पर सरकार है अगर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करते हुए अगर आरक्षण लागू करती तो कोर्ट किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना कोर्ट को इस तरह कोई निर्णय देने की जरूरत होती। अब पहले तो इन्होंने सही ढंग से बैकवर्डों का आरक्षण लागू नहीं किया, लोग कोर्ट गए और कोर्ट जाने के बाद में जब कोर्ट ने इसको निरस्त किया तो अब वो आयोग और कमेटी बना करके
फिर से एक श्रेय लेना चाहते हैं कि बैकवर्ड को हमने कमेटी बनाकर आरक्षण देने का काम किया। लेकिन इसके पहले भी तो चुनाव हुआ था नगर पालिका का, महापालिका का। तो अगर उस तरीके से ऐसा ही संवैधानिक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं रायबरेली जिले में भी सभी गुरुद्वारों में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाने के लिए पुरुष और महिलाएं और बच्चे सभी बड़ी संख्या में गुरुद्वारे पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, लेकिन मुगल शासन के आगे घुटने नहीं टेके और उनके जन्मदिन को लेकर पूरे जिले के अलग अलग गुरुद्वारों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का इस दौरान आयोजन किया गया और 2 जनवरी को पूरे शहर में गुरु गोविंद सिंह की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो है वो समागम मनाया जा रहा है। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? रायबरेली से खबर है, जहां पर जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। वहीं मुफ्त में शराब ना पिलाना एक सेल्समैन को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने दुकान के अंदर घुसकर सेल्समैन की जमकर पिटाई कर दी और वहीं उसकी हालत गंभीर है, जहां पर सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। डॉक्टर SK सिंह, यम्मो, जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक मारपीट का मामला है, क्या है? एक शिवम नाम का पेशेंट, करीब 25 साल उम्र है उसकी, जो कि CSC अमावा से रेफ़र किया गया था मेडिकल करके। बाकी उसको एग्जामिन करने पे यही पता चला कि सर पे चोटें लगी थी, उसके बाएं हाथ पे चोटें लगी थी, दोनों पैर पे चोटें लगी हैं। बाकी पता करना, अटेंडेंट यही बताया कि मारपीट का मैटर है, किसी शराब की दुकान पे काम करता है, एम्प्लॉई है वहाँ का। और क्या मैटर हुआ, लेन देन का कुछ मैटर रहा होगा, जो भी जिससे मारपीट हुआ, तो उसको कई लोगों ने मिलकर मारा। बाकी मैंने एग्जामिन किया, उसको सर पे चोटें आई हैं, गंभीर हालत में था, जिसको भर्ती कर दिया गया है, उसको इलाज चल रहा है उसका। हमीरपुर से खबर है, बता दें कि दरोगा का रिश्वत मांगने का ऑडियो सामने आया है। बता दें कि वायरल ऑडियो में दरोगा ओम प्रकाश वर्मा ने 1000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दरअसल फाइल को कोर्ट में पेश करने के लिए युवक से रिश्वत मांगी गई है। हाँ कुलदीप। हाँ साहब। दरोगा जी बोल रहे हैं? हाँ साहब बताइए। ये तुम्हारी फाइल तैयार है न्यायालय में दाखिल करने के लिए। इसका खर्चा दे जाओ। फाइल मान लो वो खर्चा लगा था साहब। हाँ ऐसे चली जाती है। हाँ कितना लगे खर्चा? हाँ बता देंगे, जोड़ के पैरोकार से पूछ लेना। ठीक। तुम्हारी मूंगफली अभी नहीं खुद पाई? नहीं साहब, हम तो यहाँ हैं हरियाणा में। हाँ? हरियाणा में। वहाँ क्या कर रहे हो? साहब पैसा कमाने आए थे, शादी है। लेकर न्यायालय में दाखिल कराने के लिए खर्चा भेजो। बता दियो तो फिर कौन लड़का के भेज दें। कितने? 1000 भेज दो। ठीक है। और तुम्हारा साथ में तुम्हारा मामा का लड़का कहाँ है? हैं? मामा का लड़का वो कहाँ है? वो भी साथ में है। भेजो किसी को। हैं? किसी और को भेजो फिर। हाँ वो ड्यूटी करने गया, हम अभी खाना बना रहे हैं कमरे में। और इस खबर पर हमीरपुर से संवाददाता सत्यम सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यम, विस्तार से बताएं पूरा मामला क्या है, क्योंकि दरोगा का रिश्वत मांगने का ये ऑडियो सामने आया है। बिल्कुल बता दें, परिवार थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पीड़ित द्वारा किसी काम को लेकर के जो है वहां के जो SI है ओम प्रकाश वर्मा द्वारा उनसे रिश्वत काम कराने के एवज में 1000 रिश्वत की मांग की है। फिलहाल जब इस पूरे मामले पर वहां के
जो क्षेत्राधिकारी हैं जब उनको संज्ञान हुआ तो इसके बाद में वहां के संबंधित पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल द्वारा ओपी वर्मा पर लाइन हाजिर की कार्रवाई की गई है। फिलहाल जब हमने इस संबंध में वहां के क्षेत्राधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि उनको लाइन हाजिर किया गया और अभी फिलहाल जांच अभी जारी है। जी सत्यम, रिश्वत मांगी क्यों गई और क्या अधिकारी को ये नहीं पता है कि रिश्वत मांगने का परिणाम बहुत घातक हो सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है? बिल्कुल बता दें, क्योंकि अगर ये पहले से ही अगर ये इतना जो है अनुभव होता या फिर ऐसी कोई बात होती तो ये पैसा पहली बात मोबाइल में नहीं मांगता। लेकिन अगर ये पैसे मांगा है तो पीड़ित द्वारा जो है जब पैसा की ये बात जो है रिकॉर्ड की गई, इसके बाद में संबंधित लोगों को जो है अवगत कराया गया तो उन्होंने जो है ये पैसा न दे करके जो ये ऑडियो वायरल कर दिया। फिलहाल इस संबंध में जो है क्षेत्राधिकारी जांच कर रहे हैं और साथ में पुलिस अधीक्षक ने जो है संबंधित एसआई को लाइन हाजिर कर दिया है। जी सत्यम, इस अधिकारी की पहले भी क्या कई शिकायतें आ चुकी हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इस तरीके के कृत्य करता है वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, उसके पहले वो कई सारे कृत्य इस तरीके के कर चुका होता है, शायद उस वक्त पकड़ा ना गया हो। इस भय मुक्त माहौल में रहकर वो हर खतरनाक कृत्य करता रहता है और सोचता है कि नहीं पकड़ा जाएगा। बिल्कुल बता दें कि कहीं ना कहीं अगर ये ऑडियो वायरल हुआ तो इससे हो सकता है पहले भी जो है पैसे की डिमांड की गई हो लेकिन वो चंगुल में ना फंसा। फिलहाल ये ऑडियो वायरल हुआ है जिसके बाद में जो प्रशासनिक अमला है उसमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल संबंधित को लाइन हाजिर किया गया। चलिए, धन्यवाद सत्यम इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने दर्शकों के साथ साझा की। हमीरपुर से खबर है जहां पर दरोगा का रिश्वत मांगने का ऑडियो सामने आया है। हालांकि दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। यूपी के शाहजहांपुर से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने लूट करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें जेल भेज दिया है। आपको बताते चले कि यह पूरा मामला शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र के गांव घोसी गवाह क्षेत्र का है, जहां बैंक से वापस आते वक्त 3 शातिर बदमाशों ने कोटक महिंद्रा के सेल्समैन और मैनेजर से 1,75,000 रुपए लूट लिए तमंचा दिखाकर। गोरखपुर में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर का असर जहां आम जनता पर पड़ा है, वहीं पर परिवहन निगम की बसों में सवारियों का टोटा लगा हुआ है। सवारियां न मिलने की वजह से गोरखपुर रोडवेज को प्रतिदिन 40 से 50,000 रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने बताया कि ठंड और कोहरे की वजह से कई बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। कई बसों में यात्री न होने की वजह से भी यात्रा के लिए बसों को संचालित नहीं किया जा रहा है। यात्रियों के सुरक्षित सुगम यात्रा के लिए इस निर्णय को लिया गया है, जिसकी वजह से यात्रियों की कमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं कि यात्रियों के इधर 3-4 दिन से मतलब लगातार कमी आ रही है और इधर कोहरा तो कल नहीं पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो ठिठुरन है उसकी वजह से यात्री की कमी संभवता है। और हम लोगों ने कोहरे में जो प्लान किया था गाड़ी रोकने का, अगर कोहरा होता है तो गाड़ी को हम लोग नहीं चलाएंगे और यदि कोहरा नहीं है तो हम लोग चलाएंगे। जैसे कल हमारा संचालन लगभग हुआ है, लेकिन जो गाड़ियाँ हम लोग ने रोकी है वो यात्री। मिर्जापुर में हत्या के आरोपी 50,000 के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अभियुक्त के पास से मौके से पुलिस ने बदमाश के पास से 1 तमंचा, 2 कारतूस बरामद कर लिए हैं। जनपद मिर्जापुर में थाना चुनार में पुलिस मुठभेड़ पुलिस एनकाउंटर में एक 50,000 रुपए के इनामिया बदमाश, उसको गोली लगी है, घायल हुआ है। यह इनामिया बदमाश 2 दिन पूर्व हुई हत्या के केस में वांछित था और इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। अशोक यादव नाम के इस बदमाश को
थाना चुनार एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में इसको गोली लगी है। जनपद मिर्जापुर में ऐसे जो भी बदमाश होंगे उन सभी पे पकड़ के प्रभावी कार्रवाई करके उन सब पे एक्शन लिया जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी थाना चुनार की टीम को हमीरपुर में बदमाशों ने बाइक सवार 2 सेल्समैनों को लूट लिया। दरअसल बता दें कि अवैध असलहों के बल पर मोबाइल फोन और रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। छानी कस्बे से इंगोहटा गांव जा रहे सेल्समैनों से रास्ते में लूट की वारदात सामने आई है, तो वहीं बदमाशों की मारपीट से दोनों सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि घर के सामने खेलते समय मासूम बच्चा गड्ढे में गिर गया, जिसकी वजह से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल ये मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रड़गांव का है, जहां एक मासूम बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था, तभी बगल में बने 3 फीट गहरे गड्ढे में वो जा गिरा। जब बच्चा घर के परिजनों को नहीं मिला तो उन्होंने बच्चे को ढूंढना शुरू किया, लेकिन जब तक घर वालों की नजर बच्चे पर पड़ती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि आनन फानन में गड्ढे से बच्चे को निकाल कर लालगंज सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मासूम बच्चे को मृत घोषित कर दिया। यूपी के बुलंदशहर में लगातार ठंड और कोहरा पड़ रहा, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो वहीं इस ठंड में भी मासूम बच्चे स्कूल जा रहे, जनतालाब के सहारे ये जीवन काट रही बुलंदशहर में लगातार पारा गिर रहा। वहीं घने कोहरे के चलते आज विजिबिलिटी बहुत कम है। रायबरेली में शोहदे से परेशान युवती घर से लापता हो गई। बता दें कि उन्नाव जनपद की रहने वाली युवती ने रायबरेली में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान युवती गंभीर हालत में जिला अस्पताल में एडमिट है। बता दें कि 15 दिन पूर्व शोहदे से परेशान होकर घर से युवती लापता हो गई थी, भाग गई थी। हालांकि इस दौरान उसने आत्महत्या का भी प्रयास किया, जहरीला पदार्थ खा लिया। इस दौरान वो गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसका उपचार जारी है। नाम की लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 18 वर्ष है। जो परिजनों द्वारा यहाँ लाई गई, जो बताया गया कि इन्होंने कुछ विषाक्त पदार्थ, जहरीला पदार्थ खाया है, जिसके लिए इनको भर्ती कर लिया गया तथा उपचार चल रहा है। क्या हालत है इस समय? हालत लगभग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अभी इलाज प्रारंभ किया गया है। बाकी देखते हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। ये शालिनी नाम की लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 18 वर्ष है। हमारे गांव में 2 लड़के हमको बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो पता नहीं कह रहे हैं कि कोई बाबा के नाम से एप्लीकेशन डाल दो, और मेरे पीछे बहुत पड़े हैं। इसीलिए मैंने वो दोनों लोगों की वजह से ये चुप्पी मार दवा हमने खा लिया, और वो बिना बताए अपने मौसी के यहाँ चले गए थे। तो मेरे मम्मी पापा का है ना, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो गुरुबगंज कैसे पहुँच गई आप? गुरुबगंज में आए थे हम दवा लेने, बुआ हमारी रहती है गुरुबगंज में। तो वहीं पॉइजन खा लिया आपने? हाँ। तो वहाँ से यहाँ कैसे आई? तो एक भैया मिल गए थे, सब लोगों ने कहा कि इस लड़की को लेके जो आ नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती सब लोग बोले तब लेके आए। तो कहाँ की रहने वाली हो आप? जगतपुर की रहने वाली है। थाना मोरावा, जनपद उन्नाव। तो गांव के लड़के परेशान करते हैं? हाँ, गांव के। तो उनसे परेशान हो के आपने पॉइजन खाया? हाँ, सूरज यादव बीडीसी और लौकुश यादव शंकर बगस्कर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।